पिशाचिनी की डरावनी कहानी। एक रहस्यमय और डरावने गांव में एक पुराना हवेली था। वहां रहने वाले लोग कहते थे कि रात के समय हवेली में कुछ अद्भुत और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक पिशाचिनी बसती है। एक रात एक बहुत ही उत्साही युवक ने अपने दोस्तों के साथ वह हवेली जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने साथ टॉर्च और धारा के साथ हवेली की यात्रा शुरू की। हवेली में जाते ही वे अनजाने रास्तों में खो गए। थोड़ी देर बाद वे एक डरावने कमरे में पहुंचे जहां से अद्भुत आवाजें आ रही थी। तभी एक पिशाचिनी की भारी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा स्वागत है मेरे शिकार। युवकों ने भागकर अपनी जान को बचाया, लेकिन उनके जूतों की ध्वनि ने उन्हें वहां से बाहर नहीं निकलने दिया। उनकी आवाजें अब हवेली में बासती पिशाचिनी के दमन में थी। अंधेरे में छिपी डरावनी रात, एक पिशाचिनी की कहानी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसकी चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव वाले उसे पिशाचिनी का घर मानते थे। रोज रात को उस हवेली से डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक रात गांव का एक युवक ने उस हवेली में जाने का निर्णय किया। उसकी इस हरकत ने उसे क्या डरावना अनुभव कराया, यह कहानी सुनाती है। पिशाचिनी के घर में प्रवेश करते ही उसका दिल डगमगाया। वहां कुछ विचित्र था, जैसे कि खोखली आवाजें, भयानक साए और अंधेरा। धीरे धीरे उसने एक पुरानी पुस्तक ढूंढी जिसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ी। पुस्तक में लिखा था कि उस हवेली के मालिक का सच क्या है और वह इस दुनिया से कैसे जुड़ा है। जब वह पुस्तक पढ़ रहा था तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी। उसके पीछे एक पिशाचिनी खड़ी थी जो उसे अपने बंदरगाह में ले गई। वहां उसने देखा कि वहां और भी लोग थे जो पिशाचिनी की चपेट में आ चुके थे। उन्हें मुक्त करने का एक ही उपाय था, हवेली के मालिक का रहस्य खोजना और उसे प्रस्तुत करना। वह अपनी हिम्मत और साहस से उस रहस्य का पता लगाता है और फिर पिशाचिनी के अंधेरे से बचने का सफल प्रयास करता है। उसकी यह दिलचस्पी भरी और डरावनी यात्रा और उसके साहस और संघर्ष की कहानी यहाँ समाप्त होती है। पिशाचिनी की डरावनी कहानी, अंधेरे का खौफ। किसी गांव के पास एक पुरानी जमींदारी का मकान था जिसे स्थानीय लोगों ने पिशाचिनी के वास्तविकता के रूप में जाना। गांव के लोग रात को उस जगह के पास से गुजरने से भी डरते थे। एक रात एक वीर युवक ने उस मकान में प्रवेश किया जहां उसने अंधेरे का सच और पिशाचिनी की भयंकरता का सामना किया। एक गांव था जो कि पुराने भूतिया हवेली के नजदीक था। गांव के लोगों को हवेली का डर हमेशा सताता रहता था। रात को किसी ने हवेली में किसी राज को सुना था जो डरावना था। लोग उसे देखने नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन एक वीर युवक ने निर्णय किया कि वह हवेली में प्रवेश करेगा। युवक के दिल में बहुत सारे ख्याल थे, लेकिन उसने अपने आप को साहसी बनाया और हवेली के द्वार की ओर बढ़ते हुए देखा। वह आगे बढ़ता रहा और अंदर चला गया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। उसने अपने वीरता का प्रयोग करते हुए हवेली का अन्वेषण किया। रात की चपेट में उसने अंधेरे के माध्यम से जीवित पिशाचिनी का सामना किया। युवक ने अपने आप को साहसी साबित किया और हवेली से बाहर निकल आया, लेकिन उसने एक अद्भुत और डरावनी कहानी लेकर आया। उसने लोगों को सच्चाई का सामना करवाया कि वहाँ कुछ और है जो रात के अंधेरे में छुपा है। पिशाचिनी, डर के अद्भुत रहस्य। एक समय की बात है, किसी गांव में एक डरावनी हवेली थी। उस हवेली के बारे में गांव के लोगों के बीच कई कहानियां फैल गई थी। वहां का कोई भी रात को उस हवेली के पास से गुजरने से कतराता था। एक रात एक जोड़ी युवा शहर से गांव की यात्रा पर निकली। उन्हें रास्ता भटक गया और वे उस हवेली के पास पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते जारी रखा। हवेली के द्वार पर एक पुरानी और भयंकर महिला खड़ी थी जो एक पिशाचिनी के रूप में पहचानी जाती थी।
युवक और युवती डर के मारे अपने पैर वापस ले लिए, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उन्हें हवेली के अंदर जाना पड़ा। हवेली के अंदर उन्हें एक राजा का पुराना मंदिर मिला। मंदिर में एक पुरानी पुस्तक थी जिसमें पिशाचिनी के रहस्य की चित्रणियां थी। जब वे पुस्तक पढ़ने लगे तो उन्हें पता चला कि यह हवेली एक पिशाचिनी के कब्जे में है। वह पिशाचिनी लोगों को अपनी शक्ति में बंद करती और उन्हें अपनी प्यासे जान का शिकार बना देती है। युवा जोड़ी को उस पिशाचिनी से बचने के लिए एक युद्ध की आवश्यकता थी। उन्होंने मंदिर में मौजूद अस्त्र शस्त्र का उपयोग करने का निर्णय किया। वे अपनी हिम्मत और शक्ति का इस्तेमाल करके पिशाचिनी के खिलाफ लड़े। बड़ी मुश्किल से वे पिशाचिनी को पराजित करने में सफल हुए। उन्होंने हवेली को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने गांव के लोगों को इस खतरनाक सच्चाई के बारे में सूचित किया। इस घटना के बाद से उस हवेली को छोड़ने वाला कोई भी गांव का नागरिक वहां जाने का साहस नहीं करता। यह कहानी बताती है कि कैसे एक डरावनी हवेली के पीछे छिपी हुई रहस्यमय पिशाचिनी से लड़ने के लिए शक्ति, हिम्मत और विवेक की आवश्यकता होती है। पिशाचिनी की भयंकर उत्पत्ति। एक डरावनी कहानी। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कि समुद्र के किनारे बसी थी। इस हवेली के बारे में गांव के लोगों के बीच पिशाचिनी की कहानियां फैली हुई थी। कहते थे कि वहां पिशाचिनी का वास है और रात को उस हवेली से कुछ अद्भुत आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात गांव के एक युवक ने उत्साहित होकर उस हवेली में दाखिला किया। उसने सुना था कि वहां छिपी कुछ रहस्यमय बातें हैं। जैसे ही वह अंदर गया, वह ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। धीरे धीरे वह आवाजों की ओर बढ़ा तो उसने एक भूतिया स्त्री को देखा। वह उसे देखता ही रह गया। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो वहां केवल अंधेरा था। उस युवक ने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस वह आवाजें और उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। बेहद डरे हुए वह वहां से भाग गया। गांव में जब उसने अपने अनुभवों की रिपोर्ट दी तो सभी ने उसे माना और कहा कि वह सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। लेकिन उस रात के बाद से गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने से बचने लगे। फिर एक और युवक ने उसी हवेली में जाने का निश्चय किया। वह भी वहीं पर स्त्री को देखा, पर इस बार वह समझ गया कि वह पिशाचिनी है। पिशाचिनी ने उसे अपनी शक्ति के साथ अपनी गुलाम बना लिया। उसकी अब छुटकारा के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। वह हवेली में प्रिजनर बनकर रह गया और उस गांव के लोग अब उसे देखने से भी डरते थे। उसकी कहानी से सीखते हैं कि कभी कभी खुद को खतरे में डालने के लिए जो आग्रह करते हैं वह खुद खतरे में पड़ सकते हैं।